चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार ज़रा कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार जानदार ज़बरदस्त लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं और आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। इस सेशन के माध्यम से आज हम 8.4 को बिल्कुल परफेक्टली तरीके से ख़त्म फरमा देंगे। इससे पहले वाले सेशन में हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया था, यानी 8.4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज इस सेशन के माध्यम से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ गए हैं, फटाफट अंदाज में ज़रा यस लिख के बताओ, आवाज़ वगैरह सब ठीक से आ रही है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ गए हैं, फटाफट अंदाज में सत्या, नितिन, स्नेहा और जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में नहीं आ रहे हैं, मैं उन सभी को जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप से बाहर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जब वो क्लास में ही नहीं आते तो उनका ग्रुप में रहने का क्या मतलब बनता है बेटा, बताइए ज़रा मुझे आप। कितनी बेशर्मी वाली बात है। मैंने ग्रुप में ये तक बोल दिया है कि प्लीज़ करके वो खुद लेफ्ट हो जाइएगा, कि जो ग्रुप जो क्लास में नहीं आते हैं, जो लगातार क्लास अटेंड नहीं करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ गए हैं, सिया वेलकम आपका, सिमिता, शिखा आपका भी वेलकम है बेटा। ज़रा सभी स्टूडेंट्स बताओ, मेरी आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके पास तक पहुंच रही है या नहीं। फिर उसके बाद में हम इस शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की इस क्लास को हम बहुत जल्दी और बहुत ज़बरदस्त लाइन से स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। ठीक है, तो आइए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, और हम ही ने लाज रखी है बुज़ुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। इन्हीं लाइनों के माध्यम से दोस्तों आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी सेकंड क्वेश्चन तक हम सही तरीके से कवर कर चुके थे। और इस वाले क्वेश्चंस को भी मैंने करा दिया था, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया था ना। सिया, नितिन, सत्या, सत्या आप बताइएगा, सत्यम बताइएगा आप मुझे। सत्यम, ये वाला क्वेश्चन तो लास्ट में हो चुका था ना कल, है ना? ये वाला क्वेश्चन तो लास्ट में हो चुका था ना कल। हाँ सर, ये क्वेश्चन हो गया था। तो जिस भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को नहीं किया है, वो प्लीज़ करके इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर लगाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो सकता हो कि इस बार आपके एग्ज़ाम में 6 मार्क्स में पूछ जाए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझाया है, कहाँ पर क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी रात वाले सेशन में, है ना? तो सर मेरे पेपर में आया था आज सर। अच्छा सत्यम, ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आया था आज, वेरी गुड भाई। देखिए, ये क्वेश्चंस अक्सर स्टूडेंट्स के पेपर में पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन को तो आप प्लीज़ करके 2 से 3 बार करके देखिएगा, क्योंकि जब तक आप इसको 2 से 3 बार रिवीजन नहीं करोगे, आपके हाथ पे नहीं बैठने वाला है क्वेश्चन। क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूले का यूज़ करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पर बताया गया है कि इसको ना साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में खोलना होता है। आप खोलते चले आइएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले आइएगा, तो डेफिनेटली ये लास्ट में आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एमसीक्यूज में आया था सर ये जी। ओहो, एमसीक्यूज में इतना बड़ा क्वेश्चन? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। सत्यम, इतना बड़ा क्वेश्चन एमसीक्यूज में कैसे दे सकता है कोई? अगर कोई देगा तो वो टीचर्स थोड़ा सा समझ रहे होंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन कौन देता है यार एग्जाम में, बताओ, वो भी एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में तो नहीं होना चाहिए था ये, मेरे ख्याल में। सो फाइनली अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, और इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं ज़रा। सिंप्लीफाई एल, एच एस एंड आर एच एस रेस्पेक्टिवली, कह रहा है, क्या कह रहा है वो फोर्थ क्वेश्चन में। ज़रा इस वाले क्वेश्चन को ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर एल एच एस लेकर के सॉल्व करूँगा इसको। एल एच एस, एल एच इन लेफ्ट हैंड साइड, वन प्लस सेक ए, वन प्लस सेक ए अपॉन
1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू, आप ज़रा यहाँ पर देखेंगे तो क्या मैं यहाँ पर इसको अलग अलग तोड़कर लिख सकता हूँ? हाँ सर, आप इसको अलग अलग तोड़ करके इजीली लिख सकते हैं। कैसे? 1 अपॉन सेक ए, 1 अपॉन सेक ए प्लस के सेक ए अपॉन सेक ए। सर इससे क्या होगा, अभी बात समझ आएगी। क्योंकि सेक ए से सेक ए में कैंसिल करूंगा तो 1 आ जाएगा, और 1 अपॉन सेक ए कॉस ए होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, LHS 1 प्लस कॉस ए, आपका यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसको काटेंगे 1, और 1 अपॉन सेक कॉस होता है तो कॉस ए हो जाएगा। इस तरीके से ये बात आप समझ चुके हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसके उल्टे निशान से इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, इसके उल्टे निशान से इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कुछ आगे की तरफ ये क्वेश्चन बढ़ सकता है ना। समीर ज़रा सुनेंगे इस बात को कि अगर मैं, अब इसका उल्टा निशान क्या होता है, इसका उल्टा निशान मतलब 1 माइनस कॉस है। तो 1 माइनस कॉस ए से इसकी मल्टीप्लिकेशन ऊपर करता हूँ, और नीचे भी 1 माइनस कॉस ए से अगर मैं गुणा मतलब इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो इस इक्वेशन पर, इस वाले फंक्शन पर, इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एकदम। अगर आप इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्यों किया, अभी बात समझ आएगी। अब आप यहाँ पर देखिएगा बेटा कि क्या ये एक आइडेंटिटी नहीं बन रही, क्या ये एक सर्व समीका नहीं बन रही। 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 यानी ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए। हाँ सर आप कर सकते हैं। और नीचे क्या है, नीचे हमारा 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस ए आपका चल रहा है इज इक्वल्स टू, आप मुझे बताइएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है। आपका जवाब आएगा सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। तो क्या मैं इसकी जगह साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? नहीं सर, आप इस 1 की जगह, इस 1 की जगह इसकी आइडेंटिटी को खोल सकते हैं। अभी आप, हालांकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होता है, लेकिन उससे कोई सोल्यूशन हमारा नहीं आएगा। हाँ, अगर हम इस 1 को लिख सकते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इस 1 की जगह, तो माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ज़रा बताओ भाई क्या कहा मैंने ये कहा कि जब मैं 1 की जगह इसका 1 का फॉर्मूला खोलूंगा, 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर ऐसे कॉस स्क्वायर है, माइनस का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर साइन स्क्वायर है, और नीचे 1 माइनस कॉस है। तो इस तरीके से ऊपर साइन स्क्वायर है हमारा इजीली आ जाएगा, ठीक है। 90 स्टूडेंट्स में से सिर्फ यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। क्या मतलब बनता है भाई क्लास का? लाइव क्लास बंद की जाए फिर? बताओ बेटा, लाइव क्लास बंद की जाए? सत्यम, शिवम, समीर, स्नेहा, लाइव क्लास को हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया जाए फिर? बच्चे क्लास में नहीं आते यार, बताओ कितने बच्चे उस ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं। मन तो ये करता है कि अभी उस ग्रुप को यहीं से उसको ख़त्म करवा दूं मैं। बिल्कुल इस 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इस 1 की जगह, ठीक है। और माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइड में आपका आ जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस के कॉस है। 1 माइनस कॉस ए को क्यों नहीं छेड़ा, क्योंकि सर 1 माइनस कॉस ए नीचे डिवाइड में है, इसलिए इसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। इस कॉस स्क्वायर ए से ये कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, इजिकल्स टू साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में आपका आ जाएगा अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो किस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया है, प्रूफ हो चुका है हमारा ये, प्रूफ्ड, ठीक है। यानी आर एच एस इजिकल्स टू एल एच एस। तो आई होप ये बात आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट वाली बात तो नहीं है किसी को? तो हम कह सकते हैं कि एल एच एस इजिकल्स टू आर एच एस, आर एच एस राइट हैंड साइड, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरीके से ये बराबर आ चुका है। समीर कुछ कह रहे थे आप, वो मेरे भाई के नाम से है, मैं लड़की हूँ। ओके समीर, अपना नाम बताइए प्लीज़ करके, अपना नाम टाइप कीजिएगा जिससे कि मैं आपका नाम ले सकूं और कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। चांदनी,
ठीक है चांदनी बेटा, अगर आप नई स्टूडेंट्स इस क्लास में आई हैं तो इस नंबर को नोट कर लीजिएगा आप हमेशा के लिए, 9997574396, और मुझे व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा, मैं आपको गर्ल वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा, है ना बेटा। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस की और गया आपकी स्क्रीन पर। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब की बार भी संभावना है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 6 क्वेश्चन कैसे होगा सर? आसान क्वेश्चन है, आसान तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। एल एच एस इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और रूट के अंदर आपका 1 + sin A, 1 + sin A अपॉन 1 - के sin A, 1 - sin A। देखिए अगर मैं इसके उल्टे निशान से इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ आगे की तरफ ये क्वेश्चन बढ़ सकता है। इसका उल्टा निशान क्या है? अब इसका उल्टा निशान नहीं करेंगे, नीचे वाले के उल्टे निशान से, नीचे 1 - sin है तो 1 + sin A से ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे अभी बात समझ आएगी कि जब मैं यहाँ पर 1 + sin A से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ और नीचे भी 1 + sin A से नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कुछ आगे की तरफ बढ़ सकता है। कैसे बढ़ेगा आइए देखते हैं। तो ऊपर क्या बन जाएगा, ये ऊपर ये हो जाएगा 1 + sin A, 1 + sin A का होल स्क्वायर, 1 + sin A का होल स्क्वायर, और डिवाइड में एक आइडेंटिटी बन रही है A² - B²। अलीशा तुखराम से पिटाई बहुत ज़्यादा होने वाली है, लगातार क्लास में नहीं आती आप और टाइम पर क्लास में नहीं आती। 1 A माइनस यानी A - B, A + B क्या होता है A² - B²। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 - के sin स्क्वायर A, 1 - sin स्क्वायर A, इसको मैं लिख सकता हूँ। क्या होता है सर? तो अगले वाले स्टेप में आपका आ जाएगा क्या, रूट रूट 1 + sin A, 1 + sin A और इसका होल स्क्वायर, और नीचे आपका 1 - sin स्क्वायर A कॉस स्क्वायर है होता है। तो इस तरीके से मैं इसको कॉस स्क्वायर A लिख सकता हूँ। दोस्तों देख रहे हैं ना कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A अपने आप में कितना वजूद रखता है, किस तरीके से बार बार ये आपके इस तरीके से क्वेश्चन में बनाना पड़ता है ना। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। शिवम कुमार 2 क्लास चलती हैं यार, 4:50 और 8:15, ये 2 ही क्लास तो होती हैं, आप देख भी सकते हैं यार। अंशिका टाइम पर क्लास में आया करो वरना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हाथ नहीं आएंगे, सही बता रहा हूँ आपको मैं। इन क्वेश्चन से महरूम रह गई तो 6-7 नंबर से आप आराम से महरूम रह सकती हैं, ठीक है। प्रिया, अलीशा, अंशिका तीनों का स्टूडेंट्स का वेलकम इस सेशन। तो अब यहाँ पर क्या मैं इस पूरे को लिख सकता हूँ? आप मुझे बताओ बेटा, क्या मैं इस पूरे को, चूंकि इस 1 + sin A का भी होल स्क्वायर है और नीचे कॉस का भी स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + sin A, 1 + sin A अपॉन कॉस ए, और इन सभी का होल स्क्वायर। ज़रा यस लिख के बताओ। लिख सकता हूँ क्योंकि ऊपर वाले का भी स्क्वायर नीचे वाले का भी स्क्वायर, तो इसको इजीली लिख सकता हूँ। इस वाले स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल करा, इसलिए ये काम किया हमने। अब ये हमारा हो जाएगा क्या, 1 + sin A, 1 + sin A अपॉन 1 + sin A अपॉन कॉस ए, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने गौर किया कि सर सेक ए कैसे आएगा और टेन ए कैसे आएगा। तो हमने इस क्वेश्चन पर जो लास्ट में आ चुका है इस पर गौर किया, नज़र डाली, तो हमने ये महसूस किया इसमें से कि सर इसको तोड़ा जा सकता है, और तोड़ करके जब हम देखते हैं कि 1/cos से सेक होता है और sin/cos टेन होता है, तो सेक टेन दोनों ही आ रहे हैं और बीच में प्लस है, तो आसान तरीके से यहीं पर प्रूव हो जाएगा। तो इसको तोड़ करके 1/cos A और प्लस के साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए आपका इजीली यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात भी आप समझ गए, वेरी गुड स्टूडेंट। तो अगले वाले स्टेप में 1/cos सेक ए होता है और प्लस के साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए होता है। ये सारे फॉर्मूले तो आपके याद ही होंगे आई होप, टेन ए। तो इस तरीके से हमारा ये प्रूव्ड हो चुका है, प्रूव्ड। तो लिख सकते हैं LHS = RHS। तो दोस्तों प्रूव करने वाले तो आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है
कि किस तरीके से, क्योंकि आपकी आईक्यू लेवल बहुत मजबूत होनी चाहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अन्यथा आप इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एक भी स्टेप नहीं छोड़ना, एक कैसा स्टेप हो, एक भी स्टेप, सारे स्टेप फॉलो करते हुए चलेंगे। हो सकता हो कि ये क्वेश्चन 4 नंबर पूछा है, हो सकता हो ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान था। लेकिन स्टेप अगर भूल जाओगे तो ये 2 क्वेश्चन 2 नंबर से भी महरूम आप रह सकते हैं। अगर पूछा गया तो 2 नंबर में या 4 नंबर में, 6 में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं चलता हूं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। जरा ध्यान देना इस वाले क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इजिकल्स टू टेन थीटा। तो यहाँ से हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे और देखेंगे ज़रा सॉल्व हो रहा है या नहीं। एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा, एक दफ़े जब आप एल एच एस लिखोगे ना, एल एच एस, तो इसको आपको उतार लेना है इस पूरे क्वेश्चन को, मतलब इसको नहीं उतारना, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको उतार लेना है। तो साइन थीटा और माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस के कॉस थीटा, माइनस के कॉस थीटा इजिकल्स टू। अब आपका इसमें क्या दिमाग काम कर रहा है? तो आपका दिमाग इसमें ये काम कर रहा है कि अगर हम सर साइन थीटा, चूंकि साइन क्यूब थीटा है और साइन थीटा है, जैसे एक्स माइनस एक्स क्यूब होता है, एक्स कॉमन ले लेते हैं, सच दैट साइन थीटा को भी यहाँ से बाहर निकालेंगे आप। तो साइन थीटा को जब आप यहाँ से बाहर निकालोगे, और बाहर निकालने का मकसद क्या है? सिर्फ इतना सा है कि अंदर वाला एक फॉर्मूला बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, 1 - के 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ज़रा सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है। अगर आप रिवीजन कर रहे होंगे, लगातार चल रहे होंगे, साथ साथ पिछले सेशन को अटेंड कर रहे होंगे, तो आप बता सकते हैं कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है। 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। जब मैं यहाँ से कॉस थीटा बाहर कॉमन निकालता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस के 1 बचेगा। इसको इस तरीके से आप यहाँ पर इसको बंद कर दें, क्लोज कर दें। आप क्या देखोगे कि सर 1 माइनस, चूंकि यहाँ पर किसी का जवाब नहीं आया अभी, मैं यही देखना चाहता हूँ। सत्यम, स्नेहा, चांदनी, अंशिका, प्रिया, भाई किसी का आंसर नहीं आ रहा। किसका फॉर्मूला होता है बेटा? याद नहीं आपके फॉर्मूले? बताओ कैसे बात चलेगी भाई। शिखा, आप भी बताओ भाई, आप तो नई स्टूडेंट है, क्या पता आपको मालूम हो। कैसे बात बनेगी भाई ऐसे? आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं बेटा। किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा, सारे ही ऐसे हैं। सो यहाँ पर 1 - साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। कितनी बार बताया, कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और एक होता है आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक टेन के पदों में होता है, टेन के पदों में 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। 4 फॉर्मूले आपसे याद नहीं हो रहा यार, कैसी बात करते हैं आप। तो यहाँ पर इसकी जगह साइन थीटा, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, इस 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस 2 थीटा। तो इस तरीके से इंटू कॉस 2 थीटा आ जाएगा, और डिवाइड में आपका, सर आज का पेपर अभी देखेंगे भाई, आज का पेपर हम बाद में। सो नीचे आपका कॉस थीटा, और इस तरीके से 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये भी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से कॉस 2 थीटा, इससे ये कैंसिल, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। आप मुझे बताओ क्या बचा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इस तरीके से स्टेप मत छोड़ना एक भी आपका, वरना नंबर कट सकते हैं। तो टेन थीटा इस तरीके से आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो किस तरीके से हम प्रूव कर रहे हैं चीज़ों को? आर एच एस इजिकल्स टू एल एच एस। तो आपने इस वाले क्वेश्चन को भी प्रूव किया है। उम्मीद करता हूँ आपकी बातें इजीली समझ में आ रही होंगी। अंशिका, और उसके बाद में चांदनी, सत्यम, स्नेहा, और जितने भी जुड़े हुए हैं ज़रा बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, बातें समझ आ रही हैं या नहीं।
बातें समझ में आ रही हैं या नहीं, ज़रा सभी स्टूडेंट्स बताओ भाई फटाफट अंदाज में। लो भाई आज का पेपर दिखाओ भाई, इनका पेपर देखते हैं पहले। देखो इसमें क्वेश्चंस रखा हुआ है, कहाँ है भाई, ये रहा चौथा क्वेश्चन। 1 - 10² 30 अपॉन 1 + 10² 30। कितना आसान, कल तो कराया था शायद क्वेश्चन ये वाला, कल ये क्वेश्चन कराया था मैंने। कैसे होगा, ये एक फॉर्मूला होता है, किसका होता है आप जानते हैं सर, ये फॉर्मूला होता है आपका cos 2a का फॉर्मूला, है ना, यानी cos 2 × 30 और 30 30 दूनी 60, तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। cos 60 का मान 1/2 होता है। तो आप इसको आसान तरीके से लगा सकते हैं। 1/2 ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन वाला लास्ट वाला जो है दे ऑप्शन, ठीक है। तो किस तरीके से आपको लगाना होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। 1 - 10² थीटा अपॉन 1 + 10² थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो स्क्वायर ही है इस फॉर्मूले के अंदर। आपको बातें इजीली समझ में आ रही होंगी। ज़रा सभी स्टूडेंट्स एक बार यस लेके बताओ। अंकित वेलकम आपका इस सेशन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, लेट मत करो यार, क्लास में टाइम पर आया करो प्लीज़ करके। आप भी आओ, अपने दोस्तों को भी लेकर आओ, ठीक है। शिखा अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। इसमें कुछ और क्वेश्चंस इस वाले ट्रिग्नोमेट्री से तो कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते नहीं है, बट ये है कि आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से ही बनते हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अगले वाले क्वेश्चंस की ओर। लास्ट ईयर वाले पेपर भी आपके सॉल्व कराए जाएंगे, आप निश्चिंत रहो। अगर आप चिपक कर चलते हो, जुड़ कर चलते हो ना इस सेशन के माध्यम से, तो बेटा आप टेंशन भूल जाइएगा, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। टाइम पर क्लास में आते रहो, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे पढ़ाने में और आप भी सारी चीज़ों को समझते हुए चलें, ठीक है। अब ज़रा इस वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए सेक ए का होल स्क्वायर 7 + 10² ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको ग्रीन पेन सॉल्व करते हैं। एल एच एस लेते हैं। एल एच एस क्या है इसका, साइन ए प्लस कॉसेक ए इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने इसका LHS ले लिया है। लेने के पश्चात अब आप इसको a + b के होल स्क्वायर से खोल सकते हैं। कैसे सर, जब मैं इसको a + b के होल स्क्वायर से खोलता हूँ तो क्या हो जाएगा ये, यानी a² मतलब साइन स्क्वायर a यानी a² प्लस b², b क्या है, कॉसेक स्क्वायर a² + b² प्लस के 2 साइन a कॉसेक a, 2 साइन ए कॉसेक ए, इसको खोल दिया हमने, वेरी गुड। प्लस इसको भी खोल दिया, कॉस ए और सेक ए को, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, यानी a² प्लस के b² प्लस के b² प्लस के 2 कॉस ए सेक। आप ज़रा इसमें गौर करेंगे तो आप इसमें ये देख सकते हैं क्या कि a यानी साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को पास में लिखिएगा आप, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए, ये आपने लिख दिया सर। उसके बाद में आप लिख सकते हैं क्या, प्लस के कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ पर आप इसको एज इट इज़ लिखिएगा 2 साइन ए, यानी इस कॉसेक स्क्वायर ए को आप एज इट इज़ लिखिएगा कॉसेक, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं इसको सही तरीके से लिखता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए एज इट इज़ कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, अब आप इसको लिख सकते हो क्या, 2 और साइन ए को, साइन ए आप एज इट इज़ लिखो, और इस कॉसेक ए को क्या आप लिख नहीं सकते, 1/sin ए लिख सकते हैं सर। जब मैं इसको 1/sin ए लिखता हूँ तो किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दर्द नहीं होना चाहिए, इसमें बाउंस नहीं लगनी चाहिए। प्लस के ये कॉस स्क्वायर है तो हमने पहले ले लिया, इसका काम खत्म। सेक स्क्वायर है, क्या ये लेना चाहिए हमें, हाँ सर, इसको सेक स्क्वायर ए को आप यहाँ पर एज इट इज़ लिखो, और प्लस के इस 2 को और इस कॉस ए को एज इट इज़ लिखेंगे आप, और इस सेक ए को क्या आप लिख नहीं सकते हो, 1/cos है, लिख सकते हैं सर 1/cos। अब आप
इसको देखिएगा, यहाँ पर ये 1 बन जाता है चूँकि एक फ़ॉर्मूला होता है। आप मुझे बताओ ज़रा, अभिराज, वेलकम आपका इस सेशन में। आप ज़रा देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये 1 होता है तो 1 इसकी जगह मैंने लिख दिया, प्लस कॉसिक स्क्वायर है एज इट इज़ आप लिखो अभी, कॉसिक स्क्वायर ए, ठीक है सर, प्लस 2 साइन ए 1 अपॉन साइन ए। इस साइन ए से ये वाला साइन ए कैंसिल तो 2 बचेगा केवल, तो इस तरीके से 2 आ जाएगा, और प्लस के सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस के 2, और इस कॉस ए से ये वाला कॉस ए कैंसिल, केवल 2 बचेगा। इतनी बात समझ गई? अब ज़रा जोड़ लीजिएगा, 2 ये रहा, 2 ये रहा 4, और 1 ये रहा 5। तो इस तरीके से 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए। इतनी बात भी आप सभी स्टूडेंट्स समझ गए ना? वेरी गुड स्टूडेंट्स। नुमाइशा, अभिराज, टाइम पर क्लास में आया करो भाई, जब भी तो बात समझ आएगी। ऐसे कैसे आएगी? अब आप कहोगे सर ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, तो बातें उसमें मज़ा नहीं आता है ना, उसमें मज़ा नहीं आता, फिर ना डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले को आपको यहाँ पर खोलना पड़ेगा। आप चूंकि आप इन दोनों के फॉर्मूले जानते हैं क्या सर, ज़रा एक दफ़े दिखा दीजिएगा आप। चूंकि हम जानते हैं क्या कि कॉसेक स्क्वायर ए, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लिखता हूँ ताकि मैं आसान इसको लिखा भी रहे और क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहे। इसको नीचे की तरफ लिखता हूँ, तो चूंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इजिकल्स टू 1 होता है। आप याद रखना कॉसेक कॉट, दोनों को हिंदी में आप याद कर लीजिएगा, कॉसेक कॉट, तो कॉसेक कॉट और बीच में माइनस, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इजिकल्स टू 1 होता है। क्योंकि हमें यहाँ पर कॉसेक की जगह क्या रखेंगे, इस कॉट स्क्वायर ए को उधर लेकर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कॉसेक स्क्वायर ए इजिकल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं इसकी जगह तो लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सर इस सेक ए की जगह क्या लिखेंगे वो भी अभी आपको बताऊंगा, इजिकल्स टू 5 प्लस इसकी जगह 1 प्लस किसकी जगह लिख रहा हूँ सर, इस कॉसेक की जगह लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, अब इस सेक की जगह क्या लिखे, सेक की जगह यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इजिकल्स टू 1 होता है। याद रखना सेक 10, दोनों को मिलाकर के हिंदी में बढ़ याद कर लो, सेक 10, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है इजिकल्स टू 1, 10 सेक नहीं सेक 10 याद रखना, सेक 10, तो सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है इजिकल्स टू 1 होता है। क्योंकि हमें सेक की वैल्यू चाहिए सेक स्क्वायर है की, तो उस 10 स्क्वायर को उधर लेकर जाएंगे राइट साइड, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 प्लस 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। अब आप इस सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए आप लिख सकते हैं। तो यहीं पर आपका ये प्रूव हो जाएगा, 5 और एक 6 और एक 7, तो इस तरीके से 7 और प्लस आ जाएगा, और कॉट स्क्वायर ए और प्लस के 10 स्क्वायर ए, प्लस के 10 स्क्वायर ए। ज़रा मुझे बताओ बेटा प्रूव्ड हुआ या नहीं हुआ? RHS इजिकल्स टू LHS। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट इसमें हो तो ज़रा प्लीज़ करके यस लिख के बताओ फटाफट अंदाज में। सत्यम का कोई डाउट मुझे नज़र आ रहा है? ये देखिए सर, दिखाओ भाई क्या दिखाना चाहते हैं आप। ओहो ये रहा भाई, देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इजिकल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ये भी क्वेश्चंस कराया है, वे सारे क्वेश्चन जो मैं करा चुका हूँ ये सारे आपके पेपर में रखे हुए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका 3 कॉट ए इजिकल्स टू 4 ये भी करा चुका है। ये क्वेश्चन आई थिंक 3 कॉट ए इजिकल्स टू, ये क्वेश्चन आई थिंक 8.1 का पहला या दूसरा क्वेश्चन है, पहला या दूसरा यानी 8.1 का क्वेश्चन है ये, ठीक है 8.1 का। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, ये वाला, ये क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी कराया। देखिए दोस्त सारे वही क्वेश्चन है या नहीं है? बिल्कुल है सर, क्योंकि जो कॉलेज वाले होते हैं, स्कूल वाले, वो भी इस तरीके से पेपर बनाते हैं। किससे? जो मैं करा रहा हूँ यहीं से सारे पेपर बनते हैं। किससे? इस वाली बुक से, NCERT से। इस वाली बुक से सारे क्वेश्चन पेपर आपके बनते हैं, और जो बोर्ड एग्जाम आएगा वो भी इसी से क्वेश्चन बनेगा। सही बता रहा हूँ आपसे। अभी अगर आपने नहीं तैयारी करी ठीक से
तो डेफिनेटली आप पेपर को नहीं कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट इस वाले क्वेश्चन में तो यस लिख के बताओ, अन्यथा नो बताइएगा फटाफट अंदाज में। शोभित, ज़रा सभी स्टूडेंट्स बताओ भाई फटाफट अंदाज में। अपने दोस्तों को पकड़ करके इस क्लास में लेकर आओ, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े। देखिए, मैं आपसे कितनी बार इस बात को बताता हूँ कि जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो क्लास में आया करो बेटा, क्लास में आया करो, लगातार आया करो। मज़ा आता है पढ़ाने में भी और पढ़ने में मज़ा आता है आपको, आई थिंक। सो अब मैं चलता हूँ अगले वाले क्वेश्चंस की ओर और फटाफट अंदाज में ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1/10 ए प्लस कॉट ए, ये हमें इसमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे? आसान तरीका इसका बता दूं, आसान तरीका बता दूं सर, क्योंकि टेन ए कॉट ए आपको दिख रहा है, तो आप इस कॉसेक को भी और इस सेक को भी साइन के पदों में या कॉस के पदों में इसको खोल दीजिएगा, साइन कॉस के पदों में। तो जब मैं इसके टर्म इसको खोल, यानी आप सबसे पहले एल एच एस लिखेंगे, एल एच एस कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, इस तरीके से इजिकल्स टू, आपने एल एच एस ले लिया। अब इस कॉसिक को लिख सकते हैं आप 1/sin ए, 1/sin ए आप लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। माइनस के अब साइन ए को आप एज इट इज लिखिएगा। बच्चों, पढ़ने का मन किसी का नहीं करता है, हर इंसान चाहता है कि मैं आराम करूं, और इस बात को भी जानते हैं कि ये जिस्म जो है आराम चाहता है। आराम अभी कर लिया तो डेफिनेटली आने वाली जो फ्यूचर होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। सही बता रहा हूँ। इस तरीके से आपका इस सेक ए को आप लिख सकते हैं 1/cos ए, और माइनस के कॉस ए, माइनस के कॉस ए आपका यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर गौर करेंगे तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा अपॉन 1 करके, क्योंकि यहाँ पर इसका एलसीएम ले लूँगा तो साइन ए इसका एलसीएम आ जाएगा, साइन ए एलसीएम। अब लेने के बाद इस 1 की 1 में कराऊंगा तो 1, और माइनस के साइन की साइन में कराऊंगा तो साइन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से साइन स्क्वायर ए आपका हो जाएगा इस वाले ब्रैकेट में। नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या आएगा वो भी देखते हैं। सर वन, देखिए यहाँ पर कॉस ए की इसमें कराऊंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन, जैसे इसको क्या वैसे ही इसको भी करेंगे, जिससे कि आपको आसान तरीके से सॉल्व करने में आसानी हो। तो लेकर आना है हमें टेन ए कॉट ए, टेन ए कॉट ए लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे? टेन ए कॉट ए कैसे आएगा? हमारा दिमाग ही कह रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, सही बात है ना? तो क्या मैं इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? नहीं सर, अभी मत कीजिएगा। अभी अगर आप कर लेंगे ना इसको कॉस स्क्वायर ए, तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, आप आगे इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। क्यों सर? क्योंकि इसके पीछे का राज ये है कि जब आप इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख दोगे, और नीचे साइन है, कॉस अपॉन साइन कॉट आ रहा है, लेकिन कॉट तो नीचे है, नीचे कैसे बनेगा? उसके पीछे का रीज़न ये है इजिकल्स। क्या आप इस 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए? हाँ सर लिख सकता हूँ। और माइनस के साइन स्क्वायर ए एज इट इज़ आप लिखेंगे, और डिवाइड में आपका चल रहा है साइन, डिवाइड में आपका चल रहा है साइन। ठीक है, अब इस वाले साइन स्क्वायर से ये वाला साइन स्क्वायर कैंसिल, आ गया ऊपर कॉस, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट होता है। तो चूंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको, ओहो, अभी तो अगला वाला पोर्शन भी है ना, ये वाला भी, ये एक पोर्शन है और एक पोर्शन और है आपका, ये रहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो इस 1 को भी मैं लिख सकता हूँ क्या? साइन स्क्वायर ए माइनस के, सॉरी प्लस के कॉस स्क्वायर ए, और माइनस कॉस स्क्वायर ए एज इट इज अपनी ही जगह, डिवाइड में कॉस ए। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस वाले कॉस स्क्वायर ए से ये वाला कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, तो क्या बचेगा फाइनली? यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या? कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइड में आपका साइन ए, डिवाइड में आपका साइन ए, इनटू, इनटू में तो रखा हुआ है, हाँ सर, साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में आपका साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में आपका कॉस ए, डिवाइड में आपका कॉस। क्या आप कुछ और भी इसमें कर सकते हैं क्या? ज़रा सभी सभी स्टूडेंट बताओ फटाफट अंदाज में।
हमें क्या लेकर आना है, इस साइन, अगर आप देखते हैं इसको तो इस वाले साइन से कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए, इस वाले साइन से इसकी एक पावर कैंसिल, इस वाले कॉस ए से इसकी एक पावर कैंसिल, तो क्या आ गया यहाँ पर आपका, ये आ गया आपका कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए आपका यहाँ पर आ गया। लेकिन ये तो नहीं आ रहा सर, कोई बात नहीं बेटा, अब इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। अब हमें फाइनली आर एच एस को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप आर एच एस, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 1/1/10 ए माइनस के, सॉरी प्लस के कॉट ए, प्लस के कॉट ए। ठीक है, अब इसको हम यानी इसको राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। अगर चेक कॉस से साइन आ गया तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, कहीं पे कोई गलती नहीं कर रहे हैं। इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड में 10 ए को साइन के पदों में खोलेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस स्कॉट ए को आप लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। इतनी तो सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इज इक्वल्स टू, अब आप 1 अपॉन इन दोनों का एलसीएम जब लोगे तो कॉस ए साइन ए आपका आ जाएगा, कॉस ए साइन ए आपका आ जाएगा। और आप ये गौर करेंगे कि साइन की साइन में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस की कॉस में, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 होता है, और जो कॉस ए साइन नीचे लिखा हुआ है ये जाएगा सबसे ऊपर, तो प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये साइन स्क्वायर ए कैसे आया, साइन की साइन से मल्टीप्लाई करके, प्लस कॉस की कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, यहीं पर प्रूव हो गया। इज इक्वल्स टू, अब चूंकि इसका मान तो 1 होता है और जो डिवाइड के भी डिवाइड में होता है ये सबसे ऊपर जाता है, तो यहाँ पर आपका कॉस ए साइन ए इजीली यहाँ पर आ जाएगा, और डिवाइड में आपका साइन स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर इज इक्वल्स टू, इसका आंसर तो 1 होता है, कॉस ए साइन इसका आंसर आ चुका है, कॉस ए साइन ए प्रूव्ड। प्रूफ कैसे, आर एच एस इज इक्वल्स टू एल एच एस। तो जो आर एच एस आया वही एल एच एस सॉल्व करने पर आया। आई होप चांदनी, स्नेहा, शिखा, अलीशा और सत्यम, अंशिका, शोभित, ये सभी स्टूडेंट्स ज़रा अगर समझ गए हों तो यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं फटाफट अंदाज में। वो ये कह रहा था, देखिए इसमें कहा भी गया है, क्या कहा गया है कि सिंप्लीफाई एल एच एस एंड आर एच एस रेस्पेक्टिवली, दोनों के रेस्पेक्ट में सॉल्व कीजिएगा, इसको भी कीजिएगा, इसको भी कीजिएगा, दोनों का आंसर सेम आता है, तो इसका मतलब आप प्रूव कर चुके हैं। प्रिया बेटा समझ में आया हो तो ज़रा यस लिख के बताइएगा, जिससे कि मेरी पसीने की मेहनत वसूल हो जाए। अब मैं फटाफट अंदाज में इस वाले क्वेश्चन को भी आपके सामने सॉल्व करा देता हूँ। ये भी कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है कि आप इन वाले क्वेश्चन को भी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करेंगे बारी बारी से। तो एल एच एस इज इक्वल्स टू LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए हमने ले लिया LHS। आप मुझे बताओ, क्या 1 + tan स्क्वायर ए, एक फॉर्मूला आपको बताया था मैंने क्या, कि sec स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये फॉर्मूला जानते हैं आप। इस tan स्क्वायर को जब उधर लेकर जाता हूँ तो प्लस हो जाएगा, sec स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर ए आपका यहाँ पर हो जाएगा। इतनी बात भी समझ गए? समझ गए सर। तो क्या मैं इस 1 + tan स्क्वायर की जगह sec स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ सर। सो sec स्क्वायर ए आपका आ जाएगा और डिवाइड में 1 + cot स्क्वायर ए, चूंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। जब मैं इस कॉट स्क्वायर ए को माइनस वाले को उधर लेकर जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस
कॉट स्क्वायर ए इजिकल्स टू 1 होता है। इसको उधर लेकर जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए इजिकल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ सर। सो आपका ये कॉसेक स्क्वायर ए यहाँ पर आ जाए। इतनी बात भी आप सभी स्टूडेंट्स समझ गए मेरी? समझ गए सर। क्या मैं इस सेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए? हाँ सर लिख सकता हूँ। क्या मैं इस कॉसेक को लिख सकता हूँ? क्या मैं इस कॉसेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए? हाँ सर ये भी लिख सकते हो। अब मैंने एक रूल बताया था आपको। रूल ये बताया था कि आपको ए अपॉन बी और डिवाइड में सी अपॉन डी लिखा हुआ है, सी अपॉन डी। तो आप क्या करेंगे, आप इसको सिंपली इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जो आपका नॉमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसको आप एज इट इज़ उतार लो, यानी जो ऊपर रेशियो बना हुआ है, जो भिन्न बना हुआ है, उसको आप ए अपॉन बी सिंपल तरीके से लिखो और इंटू का निशान लगा दो, इंटू का निशान। जो सी अपॉन डी लिखा हुआ है ना, इसको पलट दो आप, तो पलटने के बाद में डी ऊपर जाएगा और सी नीचे आएगा। तो सच दैट आप इसको भी ऐसे ही करेंगे, इजिकल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इस तरीके से इंटू लगाएंगे और साइन स्क्वायर ए ऊपर, यानी पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। साइन स्क्वायर ए और डिवाइड में 1 इजिकल्स टू साइन स्क्वायर ए। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराऊंगा तो 1 आ जाएगा, यानी यही खुद आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए की 1 में, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। प्रूव्ड। प्रूव्ड। क्या 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर करके भी 10 स्क्वायर ए आ रहा है या नहीं? ज़रा ये भी देखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा क्या कि एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। तो ये क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सत्यम कहाँ जा रहे हो बेटा? क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं और आप जा रहे हैं। कोई बात नहीं, जाओ बेटा, काम हो तो चले जाओ। काम को मैं मना नहीं करता हूँ, अगर इंपॉर्टेंट काम है तो चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात, बाद में देख लेना इसको। सो टेन इस अब इसको 1 माइनस, इसको देखते हैं 1 माइनस टेन ए एल एच एस, 1 माइनस के टेन ए, 1 माइनस टेन ए और डिवाइड में आपका 1 माइनस के कॉट ए, 1 माइनस के टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पर ध्यान से समझना। क्या सर कि 1 माइनस के टेन ए को एज इट इज़ आप लिखो और डिवाइड में जो कॉट ए है ना, इसको भी टेन ए में कन्वर्ट कर लो। सर बताओ, जब कॉट ए को टेन ए के पदों में किस तरीके से लिख सकते हैं? तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर टेन और कॉट में एक रिलेशन होता है। क्या कि टेन कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जब कॉट ए को मैं जब टेन ए को 1 अपॉन कॉट ए लिख सकता हूँ, तो क्या कॉट ए को 1 अपॉन टेन ए लिख सकता हूँ? हाँ सर, ये इसके उल्टे, ये इसके उल्टा, यानी एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के उल्टे। तो इस तरीके से 1 माइनस के इस कॉट ए को 1 अपॉन टेन ए लिख सकता हूँ। इस तरीके से बात समझ आ जाएगी। इजिकल्स टू, अब 1 माइनस के टेन ए और डिवाइड में आपका टेन ए की 1 में, तो टेन ए माइनस के 1 और अपॉन में टेन ए आपका आ जाए। इतनी बात भी समझ गए। इजिकल्स टू, इस टेन ए को ऊपर लेकर जाइएगा तो 1 माइनस के टेन ए और इनटू में आपका क्या आ जाएगा, टेन ए आ जाएगा, टेन ए आ जाएगा, और डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा, टेन ए माइनस 1, टेन ए माइनस के 1 आ जाएगा। इतनी बात भी आप मेरी समझ चुके हैं। ज़रा सभी स्टूडेंट्स यस लिख के बताओ, इतनी बात समझ आई या नहीं? इतनी बात समझ आई या नहीं? और हाँ, इन सभी का स्क्वायर चल रहा है, ये बात भी ध्यान रखना। इन सभी का क्या चल रहा है? स्क्वायर चल रहा है। इन सभी का स्क्वायर चल रहा है चांदनी। सो अब मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर, एक गौर करता हूँ, और गौर करने वाली बात इतनी सी है कि क्या मैं इस टेन ए माइनस 1 को लिख सकता हूँ? आप मुझे बताओ। और इस सभी का होल स्क्वायर चल रहा है। फॉर्मूला आपका यानी यहीं पर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा यहीं पर। ये 1 माइनस टेन ए को आप एज इट इज़ चलने दीजिएगा। 1 माइनस टेन ए और इंटू टेन ए और डिवाइड में, क्या आप इस टेन ए माइनस 1 को नहीं लिख सकते हो 1 माइनस के टेन ए और बाहर 1 माइनस के टेन ए और बाहर आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा? सर नहीं आई बात समझ। क्या मैं टेन ए माइनस 1 को लिख सकता हूँ क्या सर
1 माइनस के टेन ए, यानी एक दूसरे को चेंज कर करके और बाहर माइनस ले लूँ तो कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ना तो यही आ जाएगा। कैसा आएगा सर वही बता दीजिए। तो यहाँ पर जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूँगा तो सारे निशान चेंज होते हैं ब्रैकेट खोलने पर, बाहर अगर माइनस होता है तो। तो -1 और ये प्लस हो जाएगा, प्लस के टेन ए, और इस तरीके से टेन ए को पहले लिख दो तो टेन ए -1। ये बात कहीं बार बताई है, तो बताने वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी बता दी ताकि कंसेप्ट क्लियर होता चले, है ना। सो 1 माइनस टेन ऐसे 1 माइनस टेन ए कैंसिल, केवल बचा माइनस ये वाला, और इन सभी का क्या चल रहा है? इन सभी का होल स्क्वायर चल रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया? टेन ए, और ये बात भी मैंने शायद आपको बताई थी कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस होता है तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर नोमिनेटर में आ जाता है। तो माइनस के टेन ए और इन सभी का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर की वजह से सर ये तो माइनस में आ रहा है। हालांकि क्वेश्चन आंसर सही आ रहा है, लेकिन सर माइनस में आ रहा है। नहीं बेटा, यहाँ पर माइनस ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। कैसे सर? क्योंकि जब ये स्क्वायर होता है, अगर इसकी पावर 3 होती तो ये माइनस का माइनस रहता, प्लस नहीं होता, और अगर इसकी पावर 4 होती अब ये प्लस हो जाएगा। क्या इससे निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है इससे इससे हल ये निकलता है कि जब पावर सम होती है, जब पावर इवन होती है, तो ऑटोमेटिकली निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से टेन स्क्वायर ए आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। मेरी बात आपको क्लियर समझ में आ गई हो तो ज़रा सभी स्टूडेंट्स एक बार क्लियर यस लिख के बताइएगा। अलीशा, चांदनी, सत्यम, प्रिया और अर्पित, अमित, सभी स्टूडेंट्स बताओ फटाफट अंदाज में। सभी बातें क्लियर हो रही है ना बेटा आपकी? तो किस तरीके से हमने यहाँ पर आर एच एस इजिकस टू एल एच एस लेकर आए, यानी एल एच एस लेकर एल एच एस लेकर के आर एच एस लेकर के आए, ठीक है। तो बेटा इसी तरीके से अपने दोस्तों को इस लाइव सेशन में पकड़ कर लेकर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट्स के कोई से भी क्वेश्चन छूटे। मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूं और मिलता हूं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो तब तक के लिए आप बने रहेगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।